आज हम दो ऐसे देशों की कहानी में उतर रहे हैं जो कभी एक थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन आज उनकी राहें, उनकी मंजिलें बिल्कुल जुदा हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि ये कैसे अलग हुए और आज मतलब सामाजिक और आर्थिक तौर पर कहाँ खड़े हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को जरा खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे अलग-अलग हालात, प्राथमिकताएं और शायद जैसा आपने कहा थोड़ी किस्मत ने भी इन दो मुल्कों की तकदीर को अलग मोड़ दिया। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन बड़ा अजीब बंटवारा था। हाँ, अजीब था। दो हिस्से, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिनके बीच हजारों किलोमीटर भारत था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो भौगोलिक दूरी थी ना, वो बहुत जल्द सांस्कृतिक और राजनीतिक खाई बन गई। वाह, और ये खाई कोई मामूली नहीं थी, बहुत गहरी थी। बात सिर्फ भूगोल की नहीं थी। इन दस्तावेजों से एक दिलचस्प बात उभरती है। पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश अपनी बंगाली भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत, क्या कहते हैं, संवेदनशील था। हाँ, उन्हें लगता था कि पहचान दब रही है। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि पश्चिमी पाकिस्तान का जो राजनीतिक और आर्थिक दबदबा है, वो उनकी पहचान को नजरअंदाज कर रहा है। उनके संसाधनों का सही बंटवारा नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ, आप समझें, राजनीतिक गुस्सा नहीं था। नहीं। ये अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को बचाने की छटपटाहट थी। और यही छटपटाहट, जैसा कि ये रिपोर्टें बताती हैं, 1970 के चुनाव के बाद बढ़ गई। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग जीत तो गई भारी बहुमत से, पर सत्ता मिली नहीं। हाँ, सत्ता सौंपने में आनाकानी हुई। फिर आया 1971 का वो दौर। जय बांग्ला का नारा गूंजा। एक रक्तरंजित संघर्ष शुरू हुआ, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदली है ना? बहुत तेजी से। फिर दिसंबर 1971 भारत का हस्तक्षेप हुआ, भारत पाक युद्ध छिड़ा। और वो निर्णायक साबित हुआ। बिल्कुल। सिर्फ 13 दिन। ढाका में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी। नहीं, ये असल में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की जीत थी, उनकी सांस्कृतिक पहचान की जीत थी, और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। इस ऐतिहासिक विभाजन के बाद दोनों देशों ने विकास के अलग अलग रास्ते चुने, और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन रिपोर्ट्स को देखें तो बांग्लादेश की तस्वीर में काफी उम्मीद दिखती है। वहाँ लगातार मतलब ठीक ठाक जीडीपी ग्रोथ है। देश की आर्थिक पैदावार बढ़ रही है और तैयार कपड़ों के निर्यात में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये कमाल की बात है। हाँ, महिला सशक्तिकरण और गांवों के विकास पर भी काफी ध्यान दिया गया है, ऐसा लगता है। ये वाकई गौर करने वाली बात है, खासकर जब हम याद करें कि 1971 में ये देश युद्ध की भयानक तबाही से निकला था। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात थोड़े पेचीदा नजर आते हैं। इन सूत्रों के मुताबिक वहां लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता रही है। हाँ, उसका असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। सीधा असर आर्थिक नीतियों पर पड़ा है। गंभीर आर्थिक संकट के चलते उन्हें बार बार IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा है। और उनकी शर्तें भी माननी पड़ती होंगी। जाहिर है, कड़ी शर्तें होती हैं। सरकारी खर्च में कटौती, टैक्स बढ़ाना मुश्किल कदम होते हैं ये। और इसके अलावा आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां वो भी बनी हुई हैं। लेकिन ये फर्क थोड़ा चौंकाता है। जैसा कुछ आंकड़े बताते हैं, एक वक्त था जब पाकिस्तान प्रति व्यक्ति आय में पूर्वी पाकिस्तान से काफी आगे था। हाँ, था। आज कई पैमानों पर बांग्लादेश बेहतर कर रहा है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ प्राथमिकताओं का फर्क है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और जब हम पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि बांग्लादेश ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी ऊर्जा, अपना फोकस मानव विकास पर लगाया। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर निर्यात आधारित उद्योग, जैसे आपने कहा टेक्सटाइल। वहां राजनीतिक स्थिरता हमेशा शायद आदर्श न रही हो, पर नीतियों में एक तरह की, क्या कहते हैं, निरंतरता दिखी। अच्छा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा पेचीदा रहीं। और शायद ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था में सेना के दखल ने भी लंबी अवधि की आर्थिक योजना पर असर डाला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश अपनी मौजूदा रफ्तार से भविष्य में एक नया एशियन टाइगर बन सकता है? कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा तो करती हैं। संभालना तो जरूर है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है उनके सामने। जैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा है, बढ़ती असमानता है। और पाकिस्तान के लिए सवाल है कि क्या वो अपनी अंदरूनी चुनौतियों से पार पाकर राजनीतिक स्थिरता हासिल करके एक नई दिशा पकड़ेगा।
देखिए, क्षमता तो उनके पास भी अपार है, पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों और रिपोर्टों से हमने ये देखा कि कैसे एक साझा इतिहास और धर्म के बावजूद दो देश आज अपनी पहचान, अपनी प्राथमिकताओं और अपने हालात के चलते दो बिल्कुल अलग मुकाम पर खड़े हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ भूगोल या अतीत ही भविष्य तय नहीं करते। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इन दोनों देशों की ये जो आधी सदी की यात्रा है, वो हमें क्या सिखाती है? क्या किसी देश की तरक्की का रास्ता सिर्फ उसके आर्थिक मॉडल से तय होता है, या फिर सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक स्थिरता और अपनी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा वजन रखता है? इस पर सोचना लाजमी।